नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये दिव्य दृष्टि पे। इससे पहले मैंने अभी वाक सिद्धि पे बनाई थी, उसके बारे में भी आप देख सकते हो उसको भी। तो वाक सिद्धि की तरह दिव्य दृष्टि हमारी थर्ड आई से संबंधित है। तो दिव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो सामान्य दृष्टि ना देख पाए, मतलब हम जैसे बाकी लोग हैं वो आप देख पाएंगे। या बहुत मैंने ऐसे भी सुना है कि जिन लोगों की थर्ड आई ओपन होती है या हो जाती है उनको प्रेत आत्मा वगैरह दिखने लगते हैं। तो वह भी एक प्रकार की दृष्टि है, बट उसको दिव्य दृष्टि नहीं बोलेंगे। दिव्य दृष्टि बोलेंगे तो फिर आपको देवता नहीं दिखने लग जाएंगे, देवता भगवान सब दिखेंगे, क्योंकि वो सभी इसी समय एग्जिस्ट कर रहे हैं। सारे काल इस समय चल रहे हैं, हर समय चलते हैं। ये सोचना कि पहले सतयुग आया, फिर द्वापर, त्रेता द्वापर और कलयुग आया और सतयुग तो समाप्त हो गया। समाप्त कुछ नहीं हुआ है। ये अनंत का जो चक्र कह लो इसको या गति कह लो, ये इसके बीच में हम लोग हैं। और आत्माएं भ्रमण कर रही हैं। तो अगर आप दिव्य दृष्टि चाहते हो कि मेरी भी दिव्य दृष्टि हो, तो आपको ये थर्ड आई ओपन करनी होगी। थर्ड आई ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान लगाना पड़ेगा यहाँ पे मस्तक पे। दो तरीके से लगा सकते हैं आप इसको ध्यान। या तो आप आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, तो आपको एक छोटा सा पुंज जैसा कुछ दिखेगा शुरू में, उसके बाद वो पुंज चलता हुआ नज़र आएगा। आपको बस उसको देखना है। फिर एक गुफा जैसी चीज़ नज़र आएगी, वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। पीछे से हल्की हल्की रोशनी आ रही होगी। इसको भ्रामरी करके भी ऐसे, जैसे हम ऊपर देखते हैं तब यहाँ की तरफ देखना ही है। भ्रामरी करें फिर ध्यान लगाएं। ये यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं हम चारों साइड में, इधर भी, ऊपर और नीचे और सामने एकदम 5 डायमेंशन एनर्जी सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एकदम नहीं होगा, ये टाइम लगेगा। इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम, टाइम लगेगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको, जब नीचे से आपकी बॉडी में से एनर्जी आएगी तो आपको नीचे से एनर्जी की वेव्स दिखाई देंगी। किस कलर की आ रही है वो भी दिखेगा। ऐसी ऊपर से जब कोई एनर्जी आएगी, ऊपर मतलब यहाँ से इस चक्र से, क्योंकि ये चक्र ही एक ऊपर से प्रभावित हुई, ब्रह्मांड से जुड़ गया ये चक्र। जब ये जागृत हो जाएगा उसके बाद यहाँ से भी एनर्जी आएगी, आँखों से भी एनर्जी आएगी। तो आपके पास कितने हो गए? और ये हमारी तीसरी आँख, आपके पास 5 सिस्टम हो गए, वो भी हाई पावर। अब सोचिए 5 रास्ते अलग अलग, सबके हाई फाई रिजल्ट्स। कौन सा चूज़ करना है आपको वो देखिए। तो थर्ड आई के लिए आप जो है आंख बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाइए। पुंज दिखेगा चलता हुआ, फिर एक डमरू जैसी संरचना बन जाएगी, फिर 2 डमरू जॉइंट आपस में चेंज होते हुए दिखाई देंगे। फिर वो बड़ा होता एक कमल दल बन जाएगा, जिसमें हज़ारों डमरू होगी। कहीं से एनर्जी आ रही होगी, कहीं से एनर्जी जा रही होगी। तो जब वो स्थिति आ जाएगी, हजारों डमरू, या हम जिसको कमल दल बोलते हैं, वो होती है सहस्त्र चक्र तक जागृत हो गई। सहसा चक्र आपका सहसा चक्र जागृत हो गया। लेकिन जब ये जागृत हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। आप इतने इच्छाहीन हो जाओगे कि आपको ना प्रॉपर्टी का, मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना आपको पैसे का लालच रहेगा कि मेरे पास पैसा, मुझे पैसा चाहिए। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे चले जाएंगे शरीर को छोड़ के, तो प्रॉपर्टी का करेंगे क्या? तब आप इतने लेवल पे चले जाओगे। जब जाके ये जागृत होगा तब आपको पता लगेगा ये चीज़ों का। इच्छाहीन हो जाओगे, कुछ नहीं चाहिए होगा जीवन में। आपको पता लगेगा जिसको आप माता पिता समझते आ रहे हैं, बच्चे समझते आ रहे हैं, भाई बहन समझते आ रहे हैं, उनको कोई रिश्ता नहीं है आपका उनके साथ। सिर्फ शरीर चूँकि हम धारण करा है हमने, इसलिए शरीर का रिश्ता है कि वो हमारे माता हैं, वो पिता हैं, वो ये जो आज आपके माता पिता हैं वो कल को कहीं और पैदा हो जाएंगे जाके। उनका एक टेम्परेरी एक रिलेशनशिप हुआ है।
मैं ये नहीं कह रही कि इन चीज़ों को जाने तो छोड़ दे माता पिता को, नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पूरी करनी है। लेकिन ये जानते हुए, सत्य जानते हुए आप जब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे ना, तो सिर्फ आप अपने माता पिता के लिए नहीं करेंगे, फिर आप हर माता पिता के लिए करेंगे, क्योंकि आपको हर माता पिता में अपना माता पिता दिखाई देगा, हर बच्चे में अपना बच्चा दिखाई देगा। सबके लेवल एक ही है, सबकी उम्र एक ही है, सबकी जो आत्मा की उम्र एक ही है, शरीर अलग अलग है, शरीर की उम्र अलग अलग है। मेरी और मेरे पिता की एक ही उम्र है, लेकिन आत्मा की, शरीर की अलग अलग है। यही सत्य है। अब आप सोचिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आप। मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्म क्या है। कर्म तो आपका ये जहाँ से है वापस जाना है, और आए कहाँ से हो, वो एक एनर्जी लेवल है। तो समझ लीजिए हम यहाँ पे, ये पृथ्वी पे हैं, यहाँ पे पैदा हुए और शरीर में बंध गए, अभी हम कुछ नहीं जान रहे। जैसे हम अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आपने सुना होगा कहानियों में या किसी पुराण में कि जो इंद्र होते थे, जब भी कोई तपस्या करता था तो उनके जो है मंत्रों की शक्ति से उनका जो इंद्र लोक था वो डोलने लग जाता था, मतलब वहाँ भूकंप आने लग जाता था, और उनको ये लगता था कि मेरा इंद्रलोक गया, मेरा स्वर्ग गया। तो वो क्या करते थे, अपना स्वर्ग बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए वो प्रयास करते रहते थे। तो यानी कि उस ऋषि ने वही तपस्या करते हुए अपना एनर्जी लेवल कितना बड़ा कर दिया कि वो इंद्रलोक सशरीर जा सकता है। सोच लीजिए, बिना किसी वाहन के सशरीर गए हैं। ऋषि भ्रमण करते थे, वो ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, वो किसी भी लोक में जा सकते थे। और सशरीर ऐसा नहीं है कि वो आत्मा है, एज ए आत्मा नहीं। ये भी आप जान लेंगे अगर कोई एक पुराण पढ़ लेंगे तो, कोई भी एक पुराण पढ़ लीजिए। एक जप करने के बाद, हाईएस्ट एनर्जी लेवल लेने के बाद एक ऋषि भी जा सकता है वहाँ पे। एक जिसको हम लोग बोलते हैं राक्षस, यानी कि तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो मांस खाते हैं, लेकिन जिस दौरान वो तप करेंगे तब मांस नहीं खाएंगे। एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल उनका कहता है टेम्परेरी मांस छोड़ दो, दारू छोड़ दो, सब कुछ गंदे काम छोड़ दो, और उस समय क्या करो, सात्विक बन जाओ कुछ टाइम के लिए। वो सात्विक बन जाते थे, जप करते थे, और अपना एनर्जी लेवल उसी लेवल पे ले आते थे जहाँ पे इंद्र का स्वर्ग है, क्योंकि वो वहीं तक ही पहुँच पाते थे और दूसरे लोग जा ही नहीं पाते थे वो। तो अब सोचिए कि वो भी सशरीर वहाँ पहुँच गए। ऋषियों के पास तो कोई ऐसा मैंने सुना नहीं कि वो कोई वाहन बनाते थे फिर जाते थे, वो सशरीर चले जाते थे ऐसे कहीं भी अपनी इच्छा शक्ति से, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाईएस्ट था। ऐसे ही जिन राक्षसों का एनर्जी लेवल हाईएस्ट था वो भी पहुंच जाते थे अपनी इच्छा शक्ति से, और फिर उनको लगता था अब स्वर्ग हमारा है। अब स्वर्ग का मतलब है वहाँ से पूरी धरती की सत्ता कंट्रोल कर लो। जिसने स्वर्ग जीत लिया उसने मतलब पूरी पृथ्वी पे उसी को मान्यता मिलेगी। तो उनको उधर स्वर्ग जो है उनके लिए, स्वर्ग, धरती और पताल, ये तीन लोग इतने महत्वपूर्ण होते थे कि इन्हीं के लिए लड़ाइयाँ रही हैं हमेशा, कि स्वर्ग भी जीत लो, पताल भी जीत लो, और पृथ्वी को भी जीत लो, मतलब पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर संघर्ष हमेशा होता रहता था। तो मैं तो एक छोटी सी इस बीच का एक पॉइंट बता रही हूँ कि इतनी हाईएस्ट लेवल एनर्जी करने के बाद शरीर धारण करे हुए ऋषि आज भी हैं, लेकिन हमारी आंखें देख नहीं सकती उनको। वो जो सतयुग चल रहा है या दूसरे युग चल रहे हैं, बस हमारी जो एनर्जी है उनकी एनर्जी से क्लैश नहीं करती। वो इसलिए मान लीजिए उनकी तो है, उनके जो एनर्जी लेवल है वो है 1,00,000 मेगावाट का जो बल्ब समझ लीजिए, और हमारा 100 वाट भी नहीं है। तो एनर्जी काफ़ी दूर हो गई ना हमारी, तो कैसे क्लैश होगी, मतलब कैसे मिलेंगे कैसे। लेकिन कुछ लोग हैं जो समय यात्रा करके दूसरे समय में चले जाते हैं, किसी वाहन से नहीं जाते, उनकी एनर्जी लेवल क्लैश करते हैं उस समय पे।
और वो कुछ समय के लिए वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, यहाँ से डिसअपीयर हुए वहाँ पहुँच गए। इसका मतलब हमारी धरती पे ऐसे ऐसे रास्ते हैं। यह सोच लीजिए कि जिन लोगों की बॉडी में दो तरीके ही हो सकते हैं इसके, या तो जिन लोगों की बॉडी की एनर्जी लेवल उस एनर्जी लेवल से जो रास्ता है दूसरे समय में जाने का वहाँ से मैच कर गया। जैसे समझ लीजिए आज टेक्नोलॉजी अंगूठा लगाया और दरवाज़ा खुल गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन गेट हो गया जैसे शीशे का या कैसा भी, तो जब तक आप अंगूठा नहीं लगाओगे वो आपके अंगूठे को पढ़ेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद वो बोलेगा हाँ ठीक है ये ओके पर्सन, ठीक है ये इसका रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में है, दरवाज़ा खुल जाएगा, आप चले गए। वैसे ही वो एक इनविजिबल मार्ग है, एक अदृश्य रास्ता है जिसका एनर्जी लेवल आपके एनर्जी लेवल से कुछ टाइम के लिए मैच कर जाता है और आप जो है दूसरे समय में चले गए। फिर आप हक्के बक्के, जब तक आपको पता नहीं चलता तब तक आप सोचते हो कि आपको पता ही नहीं होता, आप चले जाते हो। ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, अब उसमें कितनी सच्ची है कितनी झूठी है पता नहीं, लेकिन ऐसी घटनाएं लोगों के साथ हुई हैं कि लोग दूसरे समय में जाके फिर वापस आए और उसके बाद जैसे उसको याद आया कि मैं कहाँ गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब उसने अपने चेतन मन को जगाया फटाफट से तब वो वापस आ गया। अब सोचो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बहुत सारे लोग जो खो जाते हैं, हो सकता है अपने एनर्जी लेवल की वजह से वो दूसरे समय में चले जाते हैं और वापस नहीं आ पाते। पॉसिबिलिटी हर चीज़ है, जितना आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हो वो भी पॉसिबल है और जितना ख़राब से ख़राब सोच सकते हो वो भी पॉसिबल है। जितनी पॉजिटिविटी को आप आगे ले जा सकते हो उतनी नेगेटिविटी हो रही है। इस समय देखो कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं था पहले नहीं थी। तो सोचिए आप, तो जिन लोगों के पास दिव्य दृष्टि थी वो दिव्य दृष्टि से कोई भी समय देख सकते थे, देख के बता सकते थे भविष्य या जो पूर्व में घटना घटी है और किसी भी काल के बारे में बता सकते थे। 4 काल हो गए जैसे, मतलब 4 युग हो गए काल कह रही हूँ मैं, काल तो 3 ही होते हैं। तो वो होती है दिव्य दृष्टि। आंखें बंद करो और वो जो उस समय घटना घट रही है वो आपने बिल्कुल देखी और पूरे उसके वाक़े सुने। तो ये सब हमारे ब्रेन में है। जैसे मैंने बोला, जब रचनाकार ने रचना करी और उन्होंने दूसरे की रचना करी, तीसरे की रचना करी, उसने फिर और रचनाएं करी, ठीक है। तो ब्रेन तो वही रहा, मेमोरी चेंज हो गई। फिर उन्होंने जब किया तब किया, जितनी एनर्जी उन्होंने, जितनी ज्ञान उन्होंने एक्सेस करा उसके हिसाब से आगे को सृष्टि पे जीवन चला उस तरीके से। आप सोचिए, लेकिन सोचिए कि जब वो लंबा गैप हो गया ना, एक रचनाकार ने पहले 2 रचना करी, 4 रचना करी, फिर उन्होंने और बहुत सारी रचनाएं करी, फिर उनके वंशज हो गए, फिर उनके वंशज हो गए। तो वो जो डीएनए है वो वही है, लेकिन शरीर जो है हमारा संघर्ष के दौरान कह लीजिए या अच्छे बुरे कर्म की वजह से, जो हमारे पितरों ने बीमारियां सही उनकी वजह से, कभी उनका इलाज हो पाया नहीं हो पाया उनकी वजह से, कोई दुर्घटना में वो मरे, जो भी घटनाएं उनके साथ घटी उनका हम निचोड़ है। हर बच्चा पूरे जीवन का निचोड़ है, शुरू से लेकर अब तक। इसीलिए एक सही समय पर बच्चे का फॉर्मेशन होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए। आप प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट लेडी या गर्भ, ऐसे मैंने बना रखे हैं वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिए कि हमारी रचना के समय हमारे माता पिता पे क्या बीत रही होगी, हमारे परिवार पे क्या बीत रही होगी, वो सारा कुछ उस शिशु भी ग्रहण करता है, क्योंकि वो एनर्जी चल रही होती है उसके अंदर, वो एनर्जी खींच रहा होता है। सबसे पहले वो अपनी माँ की एनर्जी खींचता है, उसको डेवलप होना होता है। उसकी माँ के साथ प्रताड़ना चल रही होगी तो वो बेचारा प्रताड़ित हो रहा होगा अंदर, लड़का या लड़की। अगर उसको भूखा रखा जा रहा होगा तो वो बेचारा भूख सह रहा होगा। अगर माँ आनंदमयी होगी तो आनंद वो महसूस कर रहा होगा।
और उसकी माँ सुरक्षित होगी तो वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। अगर उसकी माँ निर्भीक होगी तो वो बिल्कुल निर्भीक जब पैदा होगा तो वो कभी किसी से डरेगा नहीं। तो ये गुण किसने दिया? पिता, जो शुक्राणु से जो बच्चा बना है, माता का भी डीएनए है और पिताजी का भी डीएनए है, दोनों का डीएनए है। लेकिन वो 9 माह जैसे उसकी माँ ने बिताए, वो निचोड़ उसके पूरे जीवन भर रहेगा। सोचिए कि वो लोग जो अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं, गालियाँ बकते हैं, उनके साथ क्या बीतती होगी गर्भावस्था में। जब उनकी पत्नी वो गर्भावस्था है और ध्यान नहीं देते, उनको लगता है मैं क्यों ध्यान दूँ, मेरी माँ ध्यान देगी, घर में और औरतें हैं वो ध्यान देगी। लेकिन आप जीवन साथी हो, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे नज़रिए में जीवन साथी से बड़ा रिलेशनशिप नहीं है। बाकी सब फेक है, ये रियल है। इसी को नहीं निभाते लोग आज के समय में। तो अगर कोई भी वाक सिद्धि पानी है, दिव्य दृष्टि पानी है, कोई भी आपको ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी इच्छा है, मुझे सीखनी है, करना है, वो पहले प्रकृति के जैसा बनो। पक्षपाती नहीं बनना है। पहले खुद में बदलाव लाइए, उसके बाद आपके आसपास वाले लोग आप ही के जैसे होने लग जाएंगे। आपको कभी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक वो चेंज होने लग जाएंगे। आपके विचार पहले से ही हवा में प्रवाहित रहेंगे, वो ग्रहण कर चुके होंगे उन चीज़ों को। अस्थिरता पहले अपनी ख़त्म करनी है, आसपास अपने आप हो जाएगा। जैसे आप अपने घर में बाहर से फूल खरीद के लाए, आपने एक जगह लगा दिया ना उनको, बस ये अपने भीतर एक फूल की तरीके से इसको स्टार्ट करना है, त्राटक को या ध्यान। और उसके बाद इसकी खुशबू पूरे घर में, घर के बाद मोहल्ले में, और जहाँ तक दूसरे लोग भी उपासना कर रहे होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, वो लोग भी जान जाएंगे कि अच्छा कोई और भी है। क्योंकि आपके जैसे पर्सन जो एनर्जी लेवल आपका है, आप उतने ही वैसे ही एनर्जी लेवल के लोग अपने आप अट्रैक्ट होकर आएंगे। उनको लगेगा हमने तो आपको पहले भी देखा है और हमें ऐसा लग रहा है हम आपको जानते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगेगा आपसे। उनका मन करेगा आपको नमस्ते करें, आपसे मिलें, आपसे बात करें, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी उनको लगातार हील कर रही है। और उनको जो हीलिंग करने का जो आनंद है, देखिए माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने में जो आनंद आता है, वैसे ही एक स्पिरिचुअल हीलर को, या जिसके पास एनर्जी है, अपनी एनर्जी से दूसरे को, क्योंकि उसको पता है ये मैं ही तो हूँ, बस यहाँ पे मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं अपना ही दुख दूर कर रहा हूँ। यही सच्चाई है। जब आपकी थिंकिंग इस लेवल की हो जाएगी, तरफ प्रकृति क्या, ब्रह्मांड क्या, ये सब कुछ आपका अपना ही तो है। आप जैसे मर्जी इसको बदलिए, लेकिन जो रचयिता है उसने फुल प्रूफ बनाया हुआ है, आप इसे बिगाड़ नहीं सकते। आप सोचो कि मैं बिगाड़ लूँ, 1 के 2 बना दूँ, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे के लिए चीज़ें 1 से 2 हुई हैं, लेकिन ख़राब करने की कोशिश करोगे तो फिर प्रकृति के पास उसको ठीक करने के सब तरीके हैं। पहले से ही सब चीज़ तय है। आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। इसी को तो कर्म कहते हैं। इसीलिए कर्म पे इतना ज़ोर क्यों डाला जाता है? इसीलिए तो आपने आज ये कर्म करा, आपका आगे वाला पल, आपको वर्तमान ऐसा हो जाएगा। भविष्य तो होता ही नहीं है। तो आप अपने लिए खुद चीज़ें तय करते हो, और आप ये बोलते हो कि ये तो मेरे लिए, ये तो पहले से ही लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये बातें वो लोग बोलते हैं इस तरीके की कि पहले से सब चीज़ डिसाइड, जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करना होता, उनको बस बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी जीनी होती है कि बस ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर वो अपने बच्चों की शादी कर दी, जिम्मेदारी पूरी कर दी और अपनी लाइफ बस ऐसे निकाल दी। लेकिन लास्ट में वो भी सोचते हैं शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। जब शरीर छोड़ नहीं पा रहे होते हैं या छूटने वाला होता है, तब वो उस रचयिता को याद करते हैं। पूरी जीवन चाहे याद ना करें, लेकिन तब वो सोचते हैं कि जो वो एक सोल पावर है। लेकिन अगर इस चीज़ को पहले से ही जान लें, आप अपने बच्चों को पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बता के रखें, तो ये जो एनर्जी क्लैशेस होता है, टकराव होता है, ये नहीं होगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे।
आपस में कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा, ख़राब होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। किसी की विचारधारा ही गलत हो तो मैं उसको कह नहीं सकती, लेकिन हर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी में शांति सुख आगे बढ़ना। वो चाहता है मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, खाना वो उन्हें टाइम से मिले। कुछ चीज़ें एक बेसिक चीज़ें हैं ना जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। और एक यंग लड़का या लड़की अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोचता है, फिर अपने परिवार के लिए सोचता है। लेकिन कुछ लोग मुट्ठी भर ऐसे होते हैं इन्हीं लोगों के बीच में जो लाइफ पार्टनर, शादी, ब्याह, बच्चे, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वो अपना माइंड दूसरे हिसाब से लगाते हैं। उनको लोगों को टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, तकलीफ़ें देने में बड़ा मज़ा आता है, मारने में बहुत मज़ा आता है। उनको यही चीज़ अच्छी लगती है। तो उनकी जो एनर्जी टाइप है वो दूसरे हैं। यहाँ पे क्लैशेस आ जाते हैं, विचारधारा का भी कह लो, एनर्जी का भी कह लो, और संस्कारों का भी कह लो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके माता पिता अच्छे संस्कारी हैं, लेकिन वो बच्चा घर में 4 या 5 भाई बहनों में से या 2 या 3 भाई बहनों में से एक ऐसा निकलता है जो उस विचारधारा का नहीं होता, या वो नहीं चाहता उसको वो लाइफ नहीं चाहिए। वो दूसरों को देख के समझ के सोचता है कि नहीं मुझे वैसा बनना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने में यूनिक हो, दूसरों के जैसे बनने की चेष्टा बिल्कुल मत करो। आप खुद को पहले निखर के लाओ कि आप जैसे हो ओरिजिनल, वैसे तो पता लगे आपको कि मैं ओरिजिनल कैसा हूँ। आपको अपना ओरिजिनल तो पता नहीं है। आप हमेशा इसके जैसा बनना, उसके जैसा बनना, उसके जैसा स्टाइल, उसके जैसा खाना, उसके जैसा बोलना, आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो। तो त्राटक या ध्यान एक माध्यम है कि आप जैसे असलियत में हो, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। बस कोई 2 फेस नहीं, कोई मल्टीपल फेस नहीं। ऑलराउंडर बन जाओगे, मल्टीटास्किंग पर्सन बन जाओगे, लेकिन पर्सनैलिटी एक ही होनी चाहिए आपकी। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो जिनको दिव्य दृष्टि पे वर्क करना है वो यही कर सकते हैं कि थर्ड आई ओपन करें दर्पण त्राटक के थ्रू। लेकिन दर्पण त्राटक के से पहले वो कोई दूसरा त्राटक कर लें, ये लास्ट में करें। जब आप 4-5 त्राटक कर चुके हो तब दर्पण त्राटक पे आएँ और फिर इसे लाइफ लॉन्ग ले आएँ। तो आपकी ये थर्ड आई कितनी एनर्जी लेवल पे जाएगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छे एनर्जी लेवल पे ले आएगी। और जैसी आपकी इच्छा होगी, अगर आप ये सोचोगे कि मैं भी भूत प्रेत देखने लग जाऊँ, तो फिर आपकी एनर्जी उस लेवल उस इच्छा से काम करेगी। और आप सोचोगे कि मैं कुछ ज्ञान या कुछ मुझे ब्रह्मांड से कुछ एनर्जी मिले, या मैं अपना पास्ट देख पाऊँ, या किसी का भी पास्ट फ्यूचर देख पाऊँ, तो ये फिर उस हिसाब से वर्क करेगी। फिर आप आंखें बंद करिए, किसी का भी पास्ट पहले क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये बता दोगे आप भी, किसी का भी बता दो। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।